अल्हम्दुलिल्लाह 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 इंशाल्लाह हम 2 से 3 होने वाले हैं। तो मैं लाली पापा बनने वाले हैं। वही मैं तो बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मम्मी तो देखें, तद्दो मम्मी को तो देखें, वही हैं क्यूटू मम्मी। अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग। और आज है हमारी पूरी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खुशगवार, हमारे लिए एक बहुत बड़ा व्लॉग है। तो आप लोगों ने आज का व्लॉग हमारा एंड तक देखना है। हम बिल्कुल मुद्दे की बात शुरू से एंड तक करते हैं, मगर ये कि आज हमारे बहुत ही 2 प्यारे भाई बहन, बहुत ही प्यारे छोटे भाई बहन दोस्त, उन्होंने हमारे लिए जो है वो दावत प्लान करी है। तो सीधा पहले वहाँ चलते हैं, उनसे मिलाते हैं किसने दावत करी, और फिर आके आपसे हमें जो सबसे बड़ी न्यूज़ शेयर करनी है वो हम आपको बताते हैं। थंबनेल देख के तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि भाई क्या है, मगर ये कि हम कुछ लोगों को तो व्लॉग से पहले से भी पता है, कमेंट्स में लोग हाँ जज कर लेते हैं। तो आज सबके सवाल के जवाब हम देंगे अपनी मुंह ज़बानी। ये मेरी है कहानी। What's the sad news, man? सारी गुड न्यूज में सैड न्यूज ये कि पीली बत्ती जल गई है बेगम। कहाँ है? वो रही हो। बत्ती। जल्दी। वालेकुम सलाम भाभी। भाई कैसे हैं आप, ठीक है? आपके लिए सरप्राइज। अबे मुर्गी के अंडे। कितना सही बोला आपने, वेरी गुड। ऐसे दोस्त होने चाहिए। तो अंडा फोड़ दो और ये सर्दी फैल गई पूरी। हम लोग आ गए मिलने के लिए उनसे, जो हमारे बहुत ही दिल से प्यारे राज दुलारे, ये 2 अनमोल रतन हमारे। इन्होंने जो है ना आते ही हमारे से पहले इन्होंने फ्राइज मंगा ली, फ्राइज फोड़ना इन्होंने कर दिया शुरू। अच्छा, पहला फ्राइज किसने खाया था? ये तो छूट नहीं हुआ। वो तो मैंने गले मिलते मिलते एक छप्पड़ में खा लिया। तो अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर चड्डी में पाउडर। सर्दी गिर गई। बुरा लग रहा है ना सच में? कोई नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल सही बोल रही है। जान नान पानदान बस वही बटन, इनकी आंखें जैसे बटन। तो भाई हमारे जो है वो बहुत ही अच्छे दोस्त अपने अपने घर रुखसत हो चुके हैं, चले गए हैं। वो सारी मस्तियां आपको देखने को मिलेंगी उनके ब्लॉग में, शहीर और अफसा के ब्लॉग में। तो भाई आते हैं पूरे पॉइंट के ऊपर कि हमारा जो इतना बड़ा हमारा खुशी का मोमेंट है कि आज से 1 साल पहले जो है वो हम इसी तरह बैठ के स्टूडियो में वीडियो बना रहे थे कि भाई हमारी शादी होने वाली है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 इंशाल्लाह हम 2 से 3 होने वाले हैं। तो मैं लाली पापा बनने वाले हैं। वही मैं तो बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पम्प्ड अप हूँ, मगर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मम्मी तो देखें, तद्दो मम्मी को तो देखें, वही हैं क्यूटू मम्मी, प्यारी मम्मी, बहुत ही हसीन पापा। खिलाएंगे ये ऐसे हसीन यार, ये अभी किसी को बताना नहीं, कल काले हो जाएंगे। खिलाएंगे हम छोटू को इंशाल्लाह चाय पापा। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम, बहुत नर्वस भी हैं। और नर्वस ये ज्यादा है, मैं थोड़ा सा कम हूँ, क्योंकि मुझे जो है अब वो बोलते हैं ना प्रॉपर मैन ऑफ द हाउस बनना है। और अब जिम्मेदारी 1 की नहीं 2 की संभालनी है, अल्लाह के बाद 3 की संभालनी है, अम्मा बेगम बच्चे। तो बहुत ही बड़ा मोमेंट है हमारे लिए, और हम चाहते थे कि हम आप लोगों से भी ये बात शेयर करें। शेयर करना बहुत पहले से चाहता था, मगर मसला सारा ये कि मसला भी नहीं है, सही बात है कि सबके घर में, जिसके घर में खुशखबरी आती है उनके पेरेंट्स यही बोलते हैं कि भाई अभी जितना हो सके आप अपने इसको क्लासिफाइड रखो, किसी को भी ना बताओ, अपने हदूद में रखो, और कोशिश करो कि जितना कम हो सके लोगों को बताओ। बाद में सबको बताना खुशी की खबर है, मगर ये होता है ना कि अच्छी नज़र भी होती है, अच्छी नज़र तो यहाँ कहीं बुरी नज़र भी होती है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और सबके लिए खैर के मामलात करे। तो इसीलिए हमने जो है वो आप लोगों को नहीं बताया था, मगर अब वो मोमेंट आ गया है कि अब सबको जिस तरह पता लग रहा है, प्रोमिनेंट इतना हो रहा है कि हमारी जो है माशाल्लाह मम्मी जो है ना ये, तो मैंने बोला कि बस अब वो हाई टाइम है कि हम आप लोगों से ये न्यूज़ शेयर कर दें, ताकि क्योंकि पता तो ऑब्वियसली वैसे भी चली जा रहा है सबको, लेकिन तो हमने बोला कि हम भाई आपको भी बता दें खुद अपने मुंह से, और आप लोगों की दुआएं भी मिले हमें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला हमारे लिए हर चीज़ आसान करे।
तो गाइस एक चीज़ की मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगा, वो ये है कि हमारे नेबर्स का जो कुत्ता है ना वो पागल हो चुका है, तो वो भाऊ भाऊ बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, बस समझिएगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है साथ साथ। मैडम ने जब मुझे दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ सुनाई थी तो मैं तो खुशी के मारे रो रो के पागल सा ही हो गया था, और ये भी बहुत ओवरवेल्म थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में बरकत आती है, रहमत आती है, और मैं बस जुमले नहीं है कि मैं बोलूं क्या बात करूं। हाँ, हमें बिल्कुल आइडिया ही, मतलब हमने पहले बैठ के सोचा आपस में, हमने कहा अरे हम क्या बोलेंगे या हम क्या बात करेंगे, लेकिन यार मैं तो बस ये बोलूंगा कि बस हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम दुआस चाहिए, ठीक है, और ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा आई गेस टर्निंग पॉइंट है किसी भी कपल के लिए सबसे किसी बड़ा के भी कपल। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक स्टेज अप जा रहे हैं, जिम्मेदारी अब प्रॉपर एक लाइफ का पैटर्न शुरू होगा, अब जो है वो सारे मिशंस आएंगे कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कैसे जो है ना छोटू के हर्डल्स क्लियर करने हैं, कैसे हमारी एंग्री बर्ड को संभालना है हमें। अब तो एंग्री बर्ड नहीं एंग्री बर्ड नहीं, मेरा बहुत ही प्यारा सा बर्थडे है। हमारे ससुराल में तो सब बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, मेरे घर में भी सब बहुत खुश हैं, हमारे पास कुछ फैमिली के रिएक्शंस भी हैं, मतलब हम तो इतने एक्साइटेड थे कि जैसे ही हमें पता लगा था तो जरनाब वाज लाइक कि अब भी अम्मी के पास चलें, अब भी अम्मी के पास चलें, अभी ऑफिस चलें। अम्मी को मैंने फोन किया, माँ ऑफिस में इत्तेफाकन अम्मा ने छुट्टी की हुई थी, हम मम्मा के पास भाग के पहुंचे मम्मा को ये न्यूज़ देने के लिए, मम्मा वाज शॉक्ड कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो हमने कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए थे, अपने हम नहीं कर पाए क्योंकि हम इतना उस लम्हे में हमने उस लम्हे को लिव किया है, तो वो इसीलिए हमारे पास ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है लेकिन वो आफ्टर जब मैं रो रहा था जरनाब को गले लग के हक करके और रोया जा रहा था, मैंने जरनाब यू आपने बस जिंदगी मुकम्मल कर दी, तो थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हम लोग आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि हमें बहुत अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि हर चीज़ अच्छी से हो जाए, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर द न्यूज़ विद ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, जो कुछ जिनसे हम कर सकते थे बात, तो हमने उनके, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम सबके लाइव रिएक्शंस ले सकें, तो ऑब्वियसली वो सबके तो रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन कुछ फ्रेंड्स के हैं, कुछ फ्रेंड्स को करना चाहते हैं, पर ये कि कोई इस तरह का मौका नहीं हो रहा था कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि इनकी हाउस जॉब भी चल रही थी, और उसके बाद हम इतना ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे। बहुत हमारे और भी करीब दोस्त हैं, वो रहते हुए भी यहाँ मिल नहीं पा रहे थे, तो हम उनके रिएक्शंस ले पाए, पर कुछ हमारे पास रिएक्शंस थे, इवन तो हमारे पास दानिश भाई का भी रिएक्शन था, पर वो एक कैमरे का आईफोन का फंबल था, तो वो रिकॉर्ड नहीं, मगर आफ्टर दैट वाला रिकॉर्ड हो गया ना, बस छोटा सा रिकॉर्ड हुआ जिसमें वो आपको हक कर रहे थे, बाकी पहले वाला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये जेन्युइन मसला है, मैं रिकॉर्ड बनाती हूँ तो मेरे साथ अक्सर यही होता है कि मुझे लगता है मैंने स्टार्ट कर दिया और सब कुछ हो जाता है और व्लॉग स्टार्ट नहीं होता, और उस दिन भी यही हुआ, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और सब कुछ हो गया, और जब मैंने बंद किया तो मैंने देखा व्लॉग स्टार्ट ही तब हुआ था। तो मेरा जो मैंने जिसका सबसे बेस्ट वो लेना था ना रिएक्शन, वो इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं करा। यू आर बैड, नो प्रॉब्लम। तो बस कुछ दोस्तों के रिएक्शन से, अगर आप लोग वो रिएक्शंस देखने हैं तो हम वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो। अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सबको पता लग रहा था, क्योंकि जरनाब हॉस्पिटल भी जाती हैं, हमें कैंपेन की वीडियोस भी बनानी होती है, हमें लोग व्लॉग्स के नीचे भी कमेंट्स कर रहे थे, हाँ इतने कमेंट्स आ रहे थे, मुबारक दे रहे थे, तो हमें पता था कि हमारे साथ ये मामला है, हमें पता है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हमें लेके बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश भी हैं, बहुत सारी जो है वो आंटीज हमें देखती हैं, अम्मियाँ देखती हैं, तो वो शक्ल से पहचान लेते हैं, तो हमने बोला कि नहीं जितना हो सके हम इसको होल्ड ऑन करें, अगर अभी भी हमारे होता तो हम इस बात को क्लासिफाइड रखते कि हम नहीं बताते, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जितना एंड मोमेंट्स पे बता सकें या जितना इसको स्ट्रेच करके बता सकें उस वक्त बताएं। तो खैर अब वो फाइनली द डे हैव कम कि हमने आपसे इतनी बड़ी न्यूज़ शेयर कर दी है, और अब जो है ना वो हमने छोटी छोटी तैयारियां भी की थी, जिसमें हम जब अभी उम्रे पे गए थे तो हमने जो है वो काबे के सामने भी जो है माशाल्लाह छोटा सा जानमाज रख के एक पिक्चर ली थी हमने, वी डोंट नो इफ इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय, हमने जो है वो सारे छोटे छोटे जो है ना कपड़े लिए हैं, बेसिनेट लिया है, कुछ चीजें वहां से मंगवाई हैं, छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं क्या करेंगे कैसे करेंगे, कुछ पता ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं पता, बट ठीक है बस हर चीज अब वो बस इनका एक अलग परसेप्शन चल रहा है, मेरा अलग चल रहा है, ये अपनी हंट कर रही है, मैं चीजें अपनी हंट कर रहा हूँ, बस अभी जो है हमें
मोहतरमा का बहुत ख्याल रखना है। मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा ही रखता हूँ, मगर आप बहुत ज़्यादा केयर करना है क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और वैसे भी हम इनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही देते हैं क्योंकि ये डिज़र्व भी करती हैं, क्योंकि ये मुझे इतना अपर लेवल पे रखती है ना, तो मैं बस इसीलिए वो आई एम ऑलवेज ऑन द मून कि मैं खुश हूँ, मेरा इतना ख्याल रखने वाली बेगम मुझे मिली है। जिसको पानी उबालना नहीं आता था वो मुझे इतने VIP खाने बना के खिलाती है कि शादी के बाद देखो जो जान बन गई है, मतलब फुल ऑन मतलब हेल्दी हो गया। तो ये सारा जो है ना वो बेगम के रोटियों जो मुझसे मिलता है, लाली बड़ा हेल्दी हो गया यार, बोलता हूँ बेगम की रोटियों का। अब मुझे नहीं पता कि मैं अभी मैच्योर बात कर रहा हूँ या इमैच्योर बात कर रहा हूँ, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं जिम्मेदारी लूंगा एक जान की, एक जिंदगी की, और उसका हमें ख्याल रखना है जैसे हमारे माँ बाप ने रखा है। और वैसे ही उनकी तरह तो नहीं रख सकते जैसे हमारी अम्मी अब्बू ने हमारा ख्याल रखा, मगर कोशिश करेंगे कि जैसे उन्होंने हमारा ख्याल रखा हम भी वैसे ही हमारे छोटे या छोटी को जो है ना उसकी अपब्रिंगिंग वैसी करें इंशाल्लाह। तो अब बस बहुत टेंशन होती है अभी से, आगे का सोच के टेंशन होने लग जाती है कि यार नहीं बोलता सर ना बैग उठाना होगा, लारे तो जब आते मेरे पास यार मुझसे ये सोच के परेशानी हो रही है उसको इतना पढ़ना पड़ेगा। भाई मैंने कहा सब पढ़ते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, अब जाहिर सी बात है, आप तो अभी से आपको स्कूल की पड़ गई है। मैं तो अभी से सोच रहा था, मैंने कहा जैसे मेरी माँ ने मुझे स्विमिंग सिखाई थी, तो मैंने तो 3 साल की उम्र में पानी में ऐसे फेंकना है, गो लर्न। और मेरा जनाब हमने जो है ना वो एजुकेशनल टॉयज रखने का जनाब, हमने जो है ना वो ये नहीं करना है, हमने घर में जो है ना इस चीज़ का बिल्कुल हमने बोर्ड बनाना है, चार्ट बनाना है कि ये चीज़ें डूज एंड डोंट्स के, ये नहीं रखनी, ये चीज़ खराब होती है, इससे तबीयत खराब होती है तो वो कभी भी नहीं पिएगा। हम कोल्ड ड्रिंक को बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक खराब होती है, इसको हाथ लगाता है जो बंदा उसको कोई ले जाता है। तो हमने बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, ऊपर से आजकल इंस्टाग्राम रील्स वो हमारी एक्सपेक्टेशन और वो भाई इंस्टाग्राम तो बंदा ना ही देखे इस टाइम पे। थैंक यू सो मच इतना ख्याल रखने के लिए। और यकीन मानो गाइस, जरनाब का मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। क्यों कि जरनाब मतलब हम कोई इतना अभी हम नवे शादी वाले हैं यार, हमारे पास इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमारे को 4-5 बच्चे नहीं हुए, मगर ये कि ये जिस तरह अपनी हाउस जॉब कैरी ऑन कर रही हैं उसके साथ साथ यकीन मानो आई नो कि ये अपने ऊपर भाना डालती है, मगर ये इन दी एंड सिर्फ घर में खाना इसलिए पकाती है कि हम घर का खाएं, नीट खाएं, अच्छा खाना खाएं। और ये गर्मी में आके भी ड्यूटी से आके इनकी हालत ऐसी है, इनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये चीज़ अभी बहुत फ्रेजाइल आई है, तो अब ये शीशे की तरह इनको हमें बहुत ख्याल रखना है, मगर स्टिल ये आती हैं, सीधा किचन में घुसती हैं, खाना पकाती हैं, रात का खाना पकाती हैं, सर्व करती हैं, चीज़ें करती हैं, सारी चीज़ों को सेट करती हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। मैं शादी से पहले मैंने बोला था यार मुझे लगता है घर के खाने नसीब नहीं होंगे, बेचारी को आते ही नहीं, मैं फोर्स भी नहीं कर सकता, मेरा प्यार मेरी मोहब्बत है, मैं क्या बोलूँ उसको। मगर जरनाब ने सारी कंडीशंस देख के, सारी सिचुएशंस देख के एक ना वो बोलते हैं ना अपनी ईज छोड़ के, उनको पता था मैं नहीं बोलता तो ये नहीं करती, मैं फोर्स नहीं करता, मगर खुद से इन्होंने कूदी मारी के नहीं, मैंने घर को जो है ना वो तरीके से संभालना है। और जरनाब ने बहुत अच्छे तरीके से इस घर को संभाला हुआ है। इसका मेरी अम्मी जरनाब को रोज़ क्रेडिट देती है कि तुमने बहुत अच्छा घर संभाला हुआ है। रोज़ जरनाब अम्मी को भी खाने भेजती हैं, रोटियां बनवाती हैं, सब चीज़ें होती हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल। और मेरा आई गेस ये मेरी फैमिली का मेरा बहुत वाइज डिसीजन था कि मैंने जरनाब को अपना कंपेनियन, अपना पार्टनर चूज़ करा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हयात मुझे पता है जरनाब मेरा हमेशा साथ देगी, मेरे साथ रहेगी थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स, थिक एंड थिन्स, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें समझाती भी है, थोड़ी सड़ी है, मगर क्या करें, देखें आपको मेरी बेगम है ना यार, मैं शी इज़ द ओनली बेस्ट फ्रेंड आई हैव, शी इज़ द ओनली पर्सन आई शेयर एवरीथिंग विद। मैं अपना एक रुपये का हिसाब कभी किसी से शेयर नहीं करता था, मैं किसी को नहीं बताता मैंने क्या चीज़ कितनी के लिए, अभी भी नहीं बताता हूँ, अभी भी किसी को नहीं पता कि मैंने गाड़ी कितने की ली है। अगर मैं कोई टी शर्ट भी लाता हूँ मैं कितने की लाता हूँ, या मैं इनके लिए कोई चीज़ लाता हूँ या मम्मी के लिए लेके आता हूँ, मैं किसी को कभी प्राइस नहीं बताता। मगर अब मैं जरनाब से शेयर करा तो जरनाब यार अभी मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं किसी से मैं बहुत अपनी चीज़ें छुपा के रखता हूँ, मगर मैं जरनाब से फिर थोड़ी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। और अपनी डायरी शायरी भी जरनाब को मैंने दिखा दी है, इवन तो मेरी डायरी पूरे हिसाब किताब की पड़ी होती है, मगर मजा ले ये बंदी उठा ले, कभी सफाई करके रख देती है, उठाती नहीं है, कभी उठाना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी, थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग विद मी, हर जगह हर लम्हा हर चीज़ में मोटिवेट करने के लिए, डांटने के लिए, प्यार करने के लिए नहीं, बस क्या करें यार, मतलब जो चीज़ है वो है, बस इमोशनल हो गई है मेरी बेगम। मैं इमोशनल होना चाहता हूँ पर मैं हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब जो है ना मुझे थोड़ा सा पत्थर दिल होना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना जिम्मेदारी संभालनी है। अब मैं हालांकि मैं किराए बेबी हूँ,
बहुत ज्यादा। हाँ, मैं छोटी छोटी चीजें किराए पे भी ला रहे मैं किराए पे भी हूँ। हालांकि सब व्लॉग देख के बोलते हैं जनाब तो रोती रहती है, जनाब तो इतनी जल्दी रो जाती है, जनाब तो ये जनाब तो वो। अब आप अंदाजा लगा लें कि लारे मुझसे 100% ज्यादा रो देते हैं जल्दी। मतलब इवन तो अगर मैं कोई रील देख रहा हूँ तो मैं रो जाता हूँ, मैं कोई गाना सुन रहा हूँ मैं जल्दी नहीं रोती हूँ, मतलब मैं बहुत रेयर रोती हूँ। और जनाब मेरे लिए कभी बहुत रेयर होती है ना, तो मैं बोलता हूँ कि बस एक चांद वहाँ है, मेरा चांद यहाँ है। तो मैं बहुत क्राई बेबी हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा। उसमें मुझे बहुत डांटती भी है कि ऐसे नहीं होना चाहिए आपको। अब वो टाइम नहीं है कि आप इस तरह लोगों के पीछे रहो या कंडीशंस पे रहो। आप पावरफुल रहो, आपके पास हर चीज़ है, तो भी काम। जिसके पास फैमिली होती है ना, उसके पास सब कुछ होता है, तो उसको फिर किसी और चीज के लिए बस ये कि मैं वाकई बहुत छोटे दिखता हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे वाकई रो देता हूँ। मुझे गुस्सा भी आता है, मैं रो देता हूँ। मैं मूवी देखते हुए रो जाता हूँ। तो ये वाला मसला, मैं अगर कुछ पढ़ भी रहा हूँ, अगर मेरे को वो कोटेशन ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है, मैं उस पर भी रो जाता हूँ। ये बोलती क्या पर अब रोना नहीं है, अब तो हमें यूँ करना है अल्लाह। सो बस ये गाइस हमारी न्यूज़ थी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे। उम्मीद है कि आज से आप लोग हमारे लिए दुआएं करेंगे। आप लोग हमारी दुआओं में हमेशा हैं। और हम जो है वो अनाउंस करना चाह रहे थे कि जब हम इतने बाबरकत जगह पे गए थे तो हमने कहा था कि उम्रे पे जो है ना हम वो अनाउंस करेंगे कि हम पेरेंट्स बनने वाले। मतलब नहीं यार अभी नहीं, घर आके सुकून से आप लोगों से बात करके अपनी जगह पे बैठ के बताएंगे। क्योंकि जैसे हमने आपको बैठ के बताया था कि भाई शादी हो रही है, ऐसे हम आपको बैठ के बताएंगे अब हम लोग अम्मा अब्बा बनने वाले हैं इंशाल्लाह। लाली दा पापा गुल लगेंगे। अच्छा लगूंगा, स्पाइडरमैन हूँ, अच्छा लगूंगा। स्पाइडरमैन से तो दूर ही रखिएगा मेरे बच्चे को। मेरे साथ तो बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। स्पाइडरमैन होगा, स्पाइडरमैन आएगा इस घर में। अभी आया तेरे बैग कवर स्पाइडरमैन ने आप ही ने मांगे दिया। दिस इज ऑल एंड मिलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या बोलें, हमें मतलब यार वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी स्क्रिप्ट और या हम कोई इम्प्रोवाइज करके नहीं आए कि हमने क्या बात करनी है। हम पहले से प्लान आउट करके नहीं आए कि हमने क्या बात करनी है, क्योंकि बस हमने कैमरा खोला, हम बैठ गए और स्पॉन्टेनियस बात करें आप लोगों से बस। तो इसीलिए बड़ी रॉ बातें हमारी, और एंड वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, क्योंकि ये फीलिंग्स तो कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं बस चाहता था कि मैं ये न्यूज़ अपने फैमिली के साथ शेयर करूं, क्योंकि यू आर द वन जिनकी फैमिली के बाद, दोस्तों की, मतलब बहुत सारी दुआओं के बाद आप लोगों की भी दुआएं जिसके थ्रू हम आज यहाँ बैठे हैं। सो अब नहीं पता अगर हमने भी किसी का भाई दिल दुखाया है तो वी आर वेरी सॉरी, बट प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आगे हम आप लोगों को आप नए ब्लॉग्स के साथ मिलते रहेंगे, वर्जन 2.0 ऑफ लाली एंड जन्नाब द गुलदबार। बहुत देख लिया आपने दो लोगों को। अब इंशाल्लाह ताला खैर से तीसरे भी आ जाएंगे तो फिर वो जगह यहाँ बनेंगे, मगर हम उनके बीच में रहेंगे क्योंकि वो ज़्यादा सेलिब्रिटी होंगे भाई, छोटू इन्फ्लुएंसर। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें एंड प्लीज से माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको ये खुशी नसीब सबको करे, जो लोग भी किसी ना किसी तरह हमें बहुत सारी टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा ड्रैग हो रहा था, वी आर रियली सॉरी। हमें बहुत सारे डीएम्स आए हुए थे जब मैं उम्रे पे था। मेरी कोशिश थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइनली डीएम्स पढूं और जिसके लिए हो सके उतनी दुआएं करूं, क्योंकि मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़ियारत भी कराऊं। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे, बहनों के थे, भाइयों के थे कि यार हमारे यहाँ औलाद का थोड़ा सा मसला है, ये वाला कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अल्लाह ताला सबके ये मसले दूर करे और सबको औलाद से नवाजे, सेहतमंद तंदुरुस्त मुकम्मल औलाद से नवाजे, और सबकी जो है ना जितने शादीशुदा वो उन सब की जो है ना गोद जल्दी से अल्लाह ताला भरे और सबको ही खुशियाँ दिखाए। क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने आज तक अपने दोस्तों के बच्चे संभाले, मैं बच्चों के पीछे क्रेजी हूँ। सबको पता है कि लारिब तो बच्चों के पीछे पागल है। इनफैक्ट अक्सर रात को हम लोग लेटे हुए होते हैं ना, तो लारिब अचानक से हंस देते हैं, या क्योंकि लारिब रील्स देख के बहुत कम हंसते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि लारिब हंस रहे होते हैं तो मैं मुड़ के देखती हूँ कि ऐसा क्या देख लिया। तो मैं लारिब से पूछती हूँ कि लारिब क्या देखा है, क्यों हंस रहे हैं, तो मुझे बोलते हैं वो अलियाना की स्टोरी थी, वो एजल की स्टोरी थी, वो बासिल का स्टेटस लगा हुआ था। तो फिर ना मुझे वो होता है कि यार मतलब लारिब को बच्चे वैसे ही, बच्चे किसको नहीं पसंद होता है, लेकिन लारिब को बहुत 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 शौक है। मैं आपको सच बताऊं, जरनाब अम्मा बनने वाली, मगर मैं जरनाब से ज्यादा बच्चों से प्यार करता हूँ। ये जरनाब से पता है। मैं जान देता हूँ हर बच्चे पे, और मेरी कोशिश होती है कि एजल कराची कदम रखे, अलियाना कराची कदम रखे, वो फौरन मेरे पास आ जाए। ऐसा सब भी 2 घंटे पहले बात है, मैं उनको बोलता हूँ बस यहाँ घर आ जाओ। मुझे बच्चे इतने पसंद है, मैं हर अपने खानदान के बच्चे, बाहर के बच्चे, मैं सबकी रील्स मैं बच्चों की रील्स देख रहा होता हूँ। मेरे को होता है बस हंसमुख मस्ती लगी रहे, बच्चों को देखते रहे, मेरा दिल बड़ा हो जाता है एकदम बच्चों को देख के। तो मैं इसलिए मास्क को बोलता हूँ जब आता है प्लीज चक्कर लगा लिया कर,
एजल को देख के एजल और अलियाना की रील्स तो मैं बहुत देखता हूँ क्योंकि वो इतने हाइपर एक्टिव हैं। मैं जुल्करनैन लोगों का व्लॉग सिर्फ एजल की वजह से देखता हूँ कि मुझे एजल को देखने को मिलता है। वो इतनी इंटरेक्टिव बच्ची लगा, उसका नसीब अच्छा करे, मुझे इतना मजा आता है उसको देखने में। अलियाना हमारी कट्टो पट 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 चलती रहती है घर में, डेंटोनी के यार फैशन इन्फ्लुएंसर है, अल्लाह ताला उसका भी नसीब अच्छा करे। बासिल हमारा बॉस बेबी, वो तो जरनाब का लाडला हो गया भाई। तो बस अल्लाह ताला इन सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। तो मैं बोलता हूँ बस मेरे घर में भी एक छोटा सा नन्ना काका है, काकी आ जाए तो मैं बस फिर तो आई विल बी द बोलते ना हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट के। बस आप मेरा सब पूरा फिर मैं अभी से तैयारी में लगा हूँ। मैंने ये जो गाड़ी ली ना, ये भी गाइस गाड़ी की शॉर्ट स्टोरी है कि गाड़ी भी मैंने जो है ना वो छोटी की नियत से ली है, इनकी खुशी के लिए ली है कि मेरा जो है ना आने वाली मेरी जो औलाद है ना वो चाइल्ड लॉक प्रॉपर एंकर वाली बकेट सीट के साथ ऐसे बैठे और वो खुश उसको हर चीज़ मिले। जैसे हमारे अम्मा अब्बा ने हमारे लिए हर वो चीज़ मैसर करी जो हमारी हैसियत से बाहर थी, तो मेरी कोशिश हो रही है कि मैं भी अब अपने बच्चे के लिए, आने वाले के लिए हर वो चीज़ तैयार कर लूँ जो बस उसके लिए हर चीज़ अच्छी हो, पूरी हो, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो इंशाल्लाह। तो बस आप कुत्ता पागल हो गया हमारे पड़ोसियों का गाइस, माजरत के साथ। पहले तो मैंने उसको चुप करा दिया था पर अब वो अपनी औकात पर आ गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में प्रैंक। अगर अब मेरे और गाइस आप ये देख लें कि अभी भी इस कंडीशन में भी लारे मेरे साथ प्रैंक ज्यादा सिंपैथी मत लाइयो, तेरा ख्याल रखता हूँ मैं। तो बस हमें दुआ में देखो, अपना ख्याल रखो। लाली आउट, गुल आउट, ओके द बाय।